सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान, असद कैसर और आरिफ अलवी की नजरसानी की दरखास्तों पर समात। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। वकील साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक स्पीकर असद कैसर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर कमरा अदालत में कहकहा लगा। नईम बुखारी ने कहा कि लोग अक्सर मेरी हंसे मिजाह को गलत समझ लेते हैं। लोग तो अब मुझे जनाजों पर भी नहीं बुलाते, कहते हैं कि कहीं मुर्दा जिंदा होकर लतीफा सुनाने का ना कह दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप अब क्या चाहते हैं। नईम बुखारी ने कहा, मैं चाहता हूं अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान, असद कैसर और आरिफ अलवी की नजरसानी की दरखास्तों पर समात। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। वकील साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक स्पीकर असद कैसर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर कमरा अदालत में कहकहा लगा। नईम बुखारी ने कहा कि लोग अक्सर मेरी हंसे मिजाह को गलत समझ लेते हैं। लोग तो अब मुझे जनाजों पर भी नहीं बुलाते, कहते हैं कि कहीं मुर्दा जिंदा होकर लतीफा सुनाने का ना कह दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप अब क्या चाहते हैं। नईम बुखारी ने कहा, मैं चाहता हूं अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान, असद कैसर और आरिफ अलवी की नजरसानी की दरखास्तों पर समात। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। वकील साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक स्पीकर असद कैसर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर कमरा अदालत में कहकहा लगा। नईम बुखारी ने कहा कि लोग अक्सर मेरी हंसे मिजाह को गलत समझ लेते हैं। लोग तो अब मुझे जनाजों पर भी नहीं बुलाते, कहते हैं कि कहीं मुर्दा जिंदा होकर लतीफा सुनाने का ना कह दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप अब क्या चाहते हैं। नईम बुखारी ने कहा, मैं चाहता हूं अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान, असद कैसर और आरिफ अलवी की नजरसानी की दरखास्तों पर समात। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। वकील साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक स्पीकर असद कैसर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर कमरा अदालत में कहकहा लगा। नईम बुखारी ने कहा कि लोग अक्सर मेरी हंसे मिजाह को गलत समझ लेते हैं। लोग तो अब मुझे जनाजों पर भी नहीं बुलाते, कहते हैं कि कहीं मुर्दा जिंदा होकर लतीफा सुनाने का ना कह दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप अब क्या चाहते हैं। नईम बुखारी ने कहा, मैं चाहता हूं अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए।